सेवा की लहर चल रही है ना कि बच्चे सेवा करो, तो आज भी बाबा की वही कंटिन्यूड है। एक तो सेवा में इतना तत्पर, बाबा हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं सेवा के लिए कि सेवा में तत्पर होना चाहिए। दूसरा, सेवा में रोटी टुक्कड़ खाया और ये भागा, होता है ना, तो सेवा में ऐसा होना चाहिए। हाँ ये बात है, ये भागो सेवा के लिए। तो इतनी सेवा की प्रायोरिटी है। जैसे लौकिक के लिए भागते हैं ना, वैसे क्यों लौकिक के लिए भागते हैं? कमाई होनी होती है, ये देखो। तो जहां कमाई की फीलिंग होगी ना तो भागेंगे। तो सेवा मतलब कमाई, मतलब मैंने एक एक कदम सेवा के लिए उठाया तो क्या हो गया, वो कमाई हुई। 23/11। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को, देखो सोसाइटी को देवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो, सर्विस का शौक रखो। क्या क्या शौक रखना है? आसुरी सोसाइटी। किसी की सोसाइटी आसुरी है? किसी की कॉलोनी आसुरी है क्या? है किसी की कॉलोनी? स्माइल कर रहे हैं सभी। बताओ भाई, कलकत्ता में कोई कॉलोनी है जो आसुरी कॉलोनी है? दिल्ली में है कि नहीं है? रमेश भाई क्या बोल रहे है ना? हाँ, तो आसुरी सोसाइटी को पैरामीटर से, बाबा के पैरामीटर से सोसाइटी नहीं, सारी दुनिया ही आसुरी है। अच्छा, चालू करो ना। तो वो देवी सोसाइटी बनाना है, आसुरी सोसाइटी को देवी से। अच्छा, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी, कनेक्ट करना होगा, नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? क्या कारण है? आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही है। नहीं इसमें नहीं, वो ब्लूटूथ को कनेक्ट करो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते, इसका कारण क्या है? देख, बहुत अच्छा आंसर बाबा ने दिया है। लगाव, लगाव, लगाव। अरे संस्कार दीदी, पुराने संस्कार जो छोड़ नहीं पा रहे। हाँ, उसका कारण ये भी है। माया से अति प्यार, माया से अति प्यार, माया से अति प्यार है, ये भी ये तो अच्छा आंसर है। अति प्यार तो नहीं है, नहीं ये बच्चों की बात कर रहे हैं, दुनिया वालों की बात। पुरुषार्थ करना चाहिए, जितनी लगन चाहिए वो नहीं है कि अच्छा, एक बड़ा रूट कॉज बताया बाबा ने, विकर्म। हाँ, उसको थोड़ा और मॉडिफाई शब्दों में। जो हमारे कर्मों के हिसाब किताब है ना, वो हमको बार बार वहां खींच के ले जाते हैं, हम छोड़ नहीं पाते उनको। हाँ, बाबा कहते हैं भुलाते नहीं भूल पाते हैं। बहुत अच्छा। दीदी आवाज नहीं आ रही। अच्छा,
तो ये है, कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती है, तो कहाँ जाता है? इनकी तकदीर में नहीं है। अर्थात इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात ये ब्राह्मणों की बात करें, अर्थात इनके कर्म ही इनके खोटे हैं। बहुत कड़ा कर्म बंधन होता है ना, बुद्धि जाती नहीं है। इसलिए अगर योग लग रहा है, मतलब हमारे कर्म बंधन डाइल्यूट हो गए। वैसे सबका क्या चलता है? कल क्या है? थर्सडे है ना, कल एक विशेष प्रोग्राम करेंगे। हाँ, कर्म बंधन बहुत कड़ा है। पुरानी दुनिया के जिनकी भी याद आती है, उनके साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन है, इसलिए वो नहीं लग रहा है। नहीं, मतलब कड़ा कर्म बंधन। जैसे ना कई बार कितने ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि देखो मतलब चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं वापस छोड़ के जाते, फिर वापस हाँ हम कह देते कि नहीं। कई होते हैं ना कि नहीं रहेंगे साथ में, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाते, कुछ न कुछ ऐसा इश्यू आ जाता है। तो क्योंकि वो बहुत कड़ा कर्म बंधन है, तो उनका वो दिल है कि नहीं निकल जाए, छोड़ जाए, पर नहीं निकल पाते। अच्छा, कर्म बंध को डाइल्यूट करने का क्या तरीका है, सोचो, फिर मुरली में बताएंगे। कर्म बंधन को डाइल्यूट करने का तरीका क्या है? तरीका तो कर्म बंधन को डाइल्यूट करने का है कि योग लगा। नहीं, योग नहीं, यही सोचना है। ये सोचो आप लोग, यही तो क्वेश्चन। कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करना। हाँ, निरंतर याद में रहें, बाबा की याद में निरंतर रहे। वो याद तभी तो नहीं आती है, कर्म बंधन है तब तो याद ही तो नहीं आती। अच्छा, दूसरा प्रश्न सोचो, ये फिर मुरली में आएगा। कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते? अच्छी बात नहीं बाबा। हाँ, अतीन्द्रिय सुख। हाँ, ये भी बहुत अच्छी। कौन पढ़ा रहा है? हाँ, बोलो। अतीन्द्रिय सुख, बड़े अच्छे आंसर्स है बाबा के, यूनिक आंसर है। रहम दिल बनने का स्वाद। जिस ज्ञान का स्वाद आया है, जिसे ज्ञान का स्वाद आया है, वही रहम दिल बनना चाहते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। रहम आता है, वो सेवा के बगैर रह नहीं सकते। अरे क्या बेचारे फंसे हुए हैं, ऐसे लगता है। आत्माओं को देख के, कभी कभी संबंधियों को, घर के संबंधियों को भी देखकर लगता है कि कितना अपने ही व्यर्थ संकल्पों में फंसे हुए हैं। रहम आए। अच्छा, हाँ, तो वो सोचते तुम फंस गए, हमको लगता है तुम फंसे हुए। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह जो अक्षर सुने तू प्यार का सागर है। तुम बच्चे जानते हो कि ये बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उनको इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? वो तो शिवलिंग पर दूध फल फूल आदि चढ़ाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं है। निराकार भगवान वो तो पिता हुआ ना, भक्तों का भगवान व रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है, यह भी गाया जाता है। उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। देखो, वो भगवान को याद करते हैं, लेकिन मिल्कियत कभी सोच सकते भगवान की मिल्कियत मुझे मिल जाए? प्रॉपर्टी सोच सकते हैं? नहीं ना?
तो हम तो देखो ना कितने बड़े बड़े बाबा के, इसलिए आप लोगों का बहुत बड़ा लोभ है। हम के लिए केवल भगवान को क्या बोलते, कामना पूर्ति के लिए थोड़ी याद करते हैं, प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी लेने की याद करते हैं। तो भगवान का नाम सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली तो नहीं हो सकता। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती है, भल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती है, अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता है। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी। बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है। वह चल है, ये वह अचल है। कौन सी? परम धाम। चल संपत्ति हमारी कौन सी है, अचल संपत्ति कौन सी है? वो बताओ ना, वो कौन? हाँ, और अचल संपत्ति परम परम धाम। हाँ देखो, मिल्कियत है ना, बाबा कहते हैं ना ब्रह्मांड का मालिक। तो प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तो बाबा नई बात बता रहे हैं, मुक्ति धाम अचल संपत्ति है। यहाँ तो अदली बदली होती है, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति क्लियर हो गया? चल संपत्ति क्लियर हुआ? हाँ, सतयुग, वो बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। 4 युग जो है उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। तो जो देवी देवता धर्म वाले हैं वो तो सारा चक्र लगाते हैं। तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हुए हैं। देखो, हम लोगों का प्रोपागेंडा का फॉर्मूला नहीं है, हमारा है जो हमारे कन्वर्ट हुए हैं उनको निकालना। लोग सोचते हैं ना तुम प्रोपागेंडा बहुत करते हो, लेकिन हमारा ये मकसद है। वह सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए, देखने में आता है। कोई समय ऐसा भी आएगा, ये जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है, भले कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में तो ये आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, नहीं, ये तो पढ़ाई है। वह हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि ये चक्र कैसे फिरता है। और धर्म तो बाद में आते हैं। ये नॉलेज बहुत सहज है। कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है। सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जानना है, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी मेहनत लगती है। कभी धैर्यता का गुण यूज करना चाहिए तो कुछ कोई और गुण यूज कर लेते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी मेहनत लगती है। कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया, ये तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए। इसमें लिखा है कि नहीं वर्ल्ड साइकिल में, लेकिन पता नहीं, ये भी लेटेस्ट है। इसमें लिखा है हम लोग के जब हम लोग कि यहाँ तुम पहली बार नहीं आए हो, 5000 साल पहले भी आए थे और 5000 साल बाद में भी आएंगे।
लिखा है सृष्टि दीदी चक्र देखा है हमने, है? पढ़ा था एक बारी कहीं। कोर्स की बुक में है। कोर्स की बुक में है ना? हाँ, सृष्टि चक्र की हाँ सृष्टि चक्र में है, नीचे लिखा हुआ है, छोटा सा पैराग्राफ है उसमें। हाँ। तो ये हम लिखते हैं, तो हम लोग, तो इससे क्या होता है, ये थोड़ा जो अच्छे से ध्यान से पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ क्या बात है। हाँ हाँ। देखो कितना ऑब्जर्व करते हो, बड़ा अच्छा ऑब्जर्व करते हो। तो बाबा कहते हैं इसमें नहीं लिखा है, आजकल के इसमें नहीं लिखा है, नहीं तो लिखते हैं। हाँ, उसमें लिखा हुआ है। तो बाबा कहते ये लिखना चाहिए, इससे थोड़ा ये हो जाता है कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा 5000 साल पहले के तरीके मुआफिक इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। बाप कहते कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हो। वो तो कहते कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है, कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो हाँ, कलयुग बच्चा नहीं है, बचा हुआ है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि ये क्या लिखते हैं, ये 5000 साल और पहले की तरह। अगर कहे कि सत्य को लाखों वर्ष हुए हैं, तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है? अगर लाखों वर्ष हो गए सत्युग को, तो फिर देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है? हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है, हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हाँ, पर वो हाँ वही सत्युग में अगर देवता है, अगर वो ऊपर है, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात ही नहीं है, अखबारें तो लाखों के अंदाज में छपती है। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं, समझाने से वो डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव है, वह भी अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन भी कर देते हैं। बड़ी अच्छी, मतलब ऐसे डालो इसमें, वह भी अखबार में डाल सकते हैं, बड़ी अच्छी अखबार में डालो। मतलब अगर खर्चा है तो क्या करे? नहीं, बहुत खर्चा लगता है, 1 लाख रुपया, तो क्या करे? छोटे छोटे डालो, बड़े बड़े अक्षरों में डालो। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, लोन पर भी देते हैं, चलो ठीक है इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे, बड़ी अच्छी अखबार में डालो। परंतु सुना, अच्छी अखबार में डालो, सुना सभी ने, कहा है दमयंती बहन? अच्छी अच्छी अखबार में डालो, नहीं तो हाँ, परंतु हमेशा पढ़े तब तो मनुष्य की आंखें खुले। ये फैन ही दिख रहे, दीवार और फैन दिख रहे, मनुष्य कम दिख रहे, आत्माएं कम दिख रही है। क्या है ये? फैन सुन रहा है कि कौन सुन रहा है? हाँ, अव्यक्त हो गए। अच्छा, सबके बहुत सारों के फैन फैन दिख रहे हैं, तो क्या पता नहीं चलता है कि कौन सुन रहा है? बड़ा रोज डालने से मनुष्य की आंखें खुलेगी। 1 लाख रुपया खर्चा है, क्या करे, डाले? ये आजकल 1 लाख नहीं लगता, 1 करोड़ रुपया लगता है एक एक एडवर्टाइजमेंट बड़ा पेज देने न्यूज़पेपर्स में। इतना 1 करोड़? हाँ, इतना महंगा हो गया, इतना इजी नहीं है पहले। महंगा हो गया। हाँ जी दीदी, फुल अच्छा, पेज ऐड, मतलब ये तो अच्छे न्यूज़पेपर में। प्रिंट मीडिया,
नहीं, वो तो अपने, वो तो ज्ञान में। ये तो ऐड दिखाया बाबा ने कहा है। तो बाबा तो कहते बच्चे रोज डालो एक, क्योंकि एक बार डालने से स्किप भी हो सकता है। कभी कभी हम पढ़ते ही नहीं है न्यूज़पेपर। नहीं नहीं, हाँ, बाबा कहते हैं एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा, रोज डालने से मनुष्य की आंखें खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है, बहुत माया के तूफान आते हैं, मेहनत तो है। इससे तो अच्छा 1 करोड़ का हम कोई बड़े ऐसे स्थान पर जो मेन पॉइंट है उसमें एक अच्छा एड ही लगा ले। वो आजकल होता है ना, ऑडियो विजुअल नहीं लगा। तो अखबार में डालना, सुना, हाँ, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है, बहुत माया के तूफान आते हैं, मेहनत तो है ना। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना, प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ओर ही जाती है। बाबा बता रहे हैं, प्रदर्शनी में देखो इतना नहीं होगा, अखबार में सब आ जाएंगे। और वैसे एक बार न्यूज़पेपर में आ जाए ना तो थोड़ा लोगों को एक स्टैंडर्ड भी लगता है, नहीं कि भाई न्यूज़पेपर में आया है। सारा दिन ही शिवानी अखबार बहन तो का ऐड आता तो है जी, पंजाब केसरी में शिवानी बहन के लेख आते रहते हैं। लेख आते हैं ना, एड की बात चल रही है। एड, मेहनत तो है, अखबार तो चारों ओर जाती है, सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं। किसको? ब्रह्मा बाबा को वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए। बाबा को देखो कितना, बाबा की कई बार कहते हैं ना नींद ही फुट जाती थी, कैसे किसको कल्याण करें, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे, सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वह सब आसुरी सोसाइटी है, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है, सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है, दुनिया पहले स्वर्ग थी अब नरक बन गई है। ये चक्र कैसे फिरता है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नरक नहीं, कहाँ गया? जब स्वर्ग है तब नरक नहीं, तो कहाँ गया नरक? हाँ, जब रात है तो दिन कहाँ गया? वैसे तो जब स्वर्ग है तब नरक नहीं, कहाँ गया? नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है, वो आ जाता है ना। ये चैतन्य ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है, और कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाए तो फिर ये बातें ठहर न सके कि ये कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ठीक निकला हुआ है। हाँ, कर सकते कोई सैटरडे को। एक तो रिकॉर्डिंग वाला क्लैरिटी कईयों को नहीं है कि हूबहू 5000 साल मुआफिक रिपीट कैसे होता है। तो बाबा कहते हैं इसको क्लियर करने के लिए इस दुनिया में 100 साल पहले पिछले आए, इससे पहले कभी नहीं, इससे ताकि से पता चल रहा है कि एक बार जो सीढ़ी बन गई है वही जब दोबारा भी हॉल में जाओगे तो वही सेम टू सेम। हाँ, मतलब पॉइंट्स है ना ऐसे, तो इस तरह के अलग अलग पॉइंट सोचो। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाए तो फिर ये बातें ठहर न सके। ये कल्प लाखों वर्ष का है, स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि क्या चीज है, अर्थ कुछ नहीं है। तो ये चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं, ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है, शंकर द्वारा ये आसुरी सृष्टि खलास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे,
बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा देखो, अब तो ये पहले क्या पॉइंट था, सेवा का अखबार, ठीक है, उसके पहले क्या पॉइंट था, सेवा का, हाँ हाँ, रोटी हो टुकड़ा खा के भागना चाहिए। ऐसे, हाँ। अब बाबा देखो एक और सेवा का तरीके, बाबा ये लॉकेट भी बनवा रहे हैं। लॉकेट देखा है आप लोगों ने? लॉकेट वो यही ना, हाँ, गले में जो डालते हैं, तो लॉकेट बनवा रहे, जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। लोग जो ये क्राइस्ट वाले हैं, वो लॉकेट रहता है उनके इसमें, है ना, वो क्रॉस वाला लॉकेट रहता है। क्रॉस वाला तो लॉक हमारा भी रहता है। लॉकेट होना, जो भी गले में डालते हैं ये डालो। ये भी ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं कि लॉकेट बैच तो आप वाइट ड्रेस में ही लगाते होंगे ना, सारे ड्रेस में लगाते हो? हाँ दीदी, मैं लगाती हूँ। अच्छा, कौन है जो सारे ड्रेसेस में लगाते हैं? एक अच्छा अच्छा, वंडरफुल। मुझे भी कहते आपको मेडल मिला है क्या? मेडल मिला है, हाँ, ये बैच मेडल ही है ना, हाँ ये राइट बात है, आप बोलो ना, हाँ मिला है मेडल। तो बाबा कहते हैं, तुम कहते हो कि मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं, ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। अच्छा, तो बाबा लॉकेट बनवा रहे हैं। अच्छा, फिर और भी क्या बनवा रहे बाबा? और क्या सारी चीजें, बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो। सिर्फ शिव बाबा नहीं है, वो तो लोगो हुआ हमारा, त्रिमूर्ति और चक्र। ये अभी तक मैंने बैग देखा नहीं बाबा की, किसी ने आश पूरी नहीं की अभी तक। त्रिमूर्ति और गोला का चित्र बैग में, भल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र तो सब चीजें, एक चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते, इसलिए यह फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। हाँ, सेवा, उस सेवा मतलब मार्केट। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे पर भी तुम जाकर समझा सकते हो, ठीक है। अच्छा, किसको समझाओ, कल कहाँ गए थे हम लोग? कल लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। हाँ, पुजारियों के पास, ठीक है। आज कहाँ चलना है? नाथ द्वारे। अब तो देखो, श्री नाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो, ट्रस्टी लोगों को समझाओ, ये नाथ द्वारे के ट्रस्टी कौन है? दीपिका बेन। दीदी अब अंबानी लोग बहुत बड़े फॉलोअर्स है, आई डोंट नो ट्रस्टी है कि नहीं, पर वो बहुत मानता है उनकी। नाथ द्वारा, अच्छा, वो गुजराती ज्यादा मानते हैं नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी है ना दीदी, श्रीनाथ जी का सेवा है, श्रीनाथ जी का। तो उनके ट्रस्टीज कौन है, हाँ, पता वो करना। अंबानी अंबानी तो बहुत बड़े भक्त है श्रीनाथ जी के, अब ट्रस्टीज में आते हैं। हो सकता है ट्रस्टी भी हो। बाबा कहते हैं अभी नाथ द्वारा के ट्रस्टी, उन ट्रस्टी लोगों को समझाओ। हाँ, लक्ष्मी नारायण का हो गया। पर डे बेसिस पे बाबा होमवर्क दे रहे, करो जब करो। कहाँ? नाथ द्वारा। अच्छा अच्छा, पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी ना उनसे। अच्छा, अब तीसरा क्या क्या हो गया, याद है सब? लॉकेट, बैग्स। अच्छा, कास्केट पर भी कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। कास्केट, ये शिव बाबा का कास्केट बोलते हैं ना, वो ये ऊपर जो है ना, ये शिव बाबा कास्केट है, इसको कास्केट बोलते हैं।
समझेंगे ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में ये सब समझा लिया, कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते ही नहीं है। जाओ ना वीआईपीस के पास, उन दिनों की बात है, अब तो आजकल बहुत जाते हैं। कहाँ भी जाकर, ठीक है ना, तुम मुलाकात कर सकते हो। सुना गुलाब भाई, बड़ों के पास जाओ, हाँ, अपना विजिटिंग कार्ड दे देते हो, कैसे सेवा करनी है, तो उनको लगेगा हाँ ठीक है, कोई लौकिक वाला आया है। फिर बाद में जाकर समझाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं बड़ों के पास जाते, कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात ही नहीं है। पहले तो वह समझेंगे कि ये शायद कुछ लेने के लिए आए हैं। चैरिटेबल सुनते ही लोगों को लगता है कुछ लेना है। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। अगर सर्विस नहीं, हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहमदिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहमदिली का स्वाद ही नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। वैसे किसको लगता है कि अगर ये ज्ञान नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। लगता है कि अगर ये ज्ञान नहीं होता क्या हो जाता। तो उसको कहते हैं रहमदिल, कि भगवान सबको ये ज्ञान मिल जाए, कितना सस्ता है, क्यों नहीं ज्ञान लेते। हाँ, झगड़े, टेंशन, हाँ, और क्या क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तो इसको कहेंगे रहमदिल। तो बहुत रहमदिल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, तो क्या करना चाहिए, सुना एंड भागा। हाँ, सुना एंड भागा। अभी मुरली सुनकर भागो सेवा पे। सुना, सभी ने सुना, क्या हुआ दीपिका बहन, क्या करना है बाबा, सुना और भागा। बोलो बोलो। आप जाके आर्मी को बोलो कि जब आप अटैक करने जाते हो उस समय बाबा को बोलो साहब सुबह उठ के 1 मिनट अमृत वेला टाइप कुछ करे, परेड करते हैं उस समय बाबा का 1 मिनट के लिए नाम। और वो चीज पेपर में आए कि आर्मी चीफ ने आर्मी को ये बोला, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। रादर दैन 1 करोड़ की ऐड दे दो, उसको कोई नहीं देगा, वो कहेंगे पैसा उजाड़ रही है। तो रमा बहन और दीदी गए थे ना नागालैंड, ऐसा है, ये जो आपने आर्मी की बात कही, आर्मी में हमारी बहुत सेवा हो रही है। मैंने आइडिया दिया और कोई तरीका ऐसा, हाँ, रूल्स भी होते। आर्मी में सेवा बहुत हुई है। और वैसे जो याद की बात है, 1 मिनट, जब तक वो निश्चय नहीं होगा ना, ऐसे कोई बोले पॉइंट को याद करो, सब अपने अपने भगवान को याद करेंगे जब आर्मी में, है ना। मतलब शिव बाबा को तो याद नहीं करेंगे ना अनलेस। लेकिन आर्मी में बहुत सेवा ऑल ओवर इंडिया में होती है। कितने बार आता है प्रपोजल कि यहाँ है जाओ, यहाँ है जाओ, हम तो रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सेवा कर रहे हैं, आर्मी में बहुत हो रही। इस तरह से। पर बाबा कहते वो तो चलो आर्मी की बात है, ये तो वो तो बहुत छोटा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, बाकी क्या है। तो सेवा में भागा, सुना और भागा। तो अगर फुर्सत हुई, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो उच्च पद पा सकेंगे।
इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है, ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राज्यों की नॉलेज देने, परंतु वह दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर सब है, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। प्राचीन नॉलेज एंशियंट राजयोगाई तो उन लोग करते हैं, सन्यासी लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारा, परंतु वो दे नहीं सकते। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए, नॉलेज दो तो है बहुत अच्छा। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो, वह सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता ही नहीं, पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं कर सकता है। सुना, प्रोजेक्टर भी करो। उन दिनों प्रोजेक्टर था, आजकल पीपीटी प्रेजेंटेशन है। कोई को भी समझा सकते हो। स्लाइड्स सब ले जाओ। अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी में हो तो और अच्छा है। स्लाइड्स में मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धियोग शिव बाबा से लग जाए। पहले तो हम लोग कंपनीज में जो स्लाइड्स तब करते थे, पर आजकल शीलू बहन है, उषा बहन है, जो रेगुलर कोर्स शिविर भी कराते हैं ना, आत्मा परमात्मा, वो भी स्लाइड पर दिखाते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने, पहले नहीं होता था। पहले तो 7 दिन का कोर्स स्लाइड्स पे थोड़ी होते थे। तो बाबा कहते स्लाइड्स ले जाओ, मेहनत भी करनी। सबका बुद्धियोग बाप से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते, मत देते रहते हैं। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सयाना अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए जो मनुष्य पढ़ सके। हिंदी इंग्लिश दोनों हो। उर्दू हिंदी इंग्लिश, उर्दू मद्रासी भी बनाना पड़े साउथ में। आपको अगर टोटल सेवाएं बताए, मोबाइल वैन है, एक वैन में प्रदर्शनी लगी रहती है, और वो मोबाइल वैन, ये साउथ में ज्यादा ये बहुत सेवा होती है। वो वैन को घुमाते रहते हैं, उसमें सारी प्रदर्शनी है, माताएं होती है। वो वैन जहाँ रुकेगी फिर वहां वो समझाना, ऐसे करते हैं। ट्रांसलेशन होती है, हिंदी बोलते हैं, मतलब डिपेंड करेगा। अगर सब हिंदी समझने वाले हैं तो वो हिंदी करते हैं। हाँ हाँ करते हैं फिर साउथ में उस तरीके से। चीज लेने वाला भी बड़ा अच्छा। तो बाबा ने कहा, क्या कहा, उर्दू मद्रासी सब जगह ये करना पड़े। आप समान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी है। बाप का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं कि बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधी लिया है, वो भी तब छूट सकती है जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपने हमजिन्स को जेल से छुड़ाना है ना, बांधे लिया है। सर्विस नहीं, इतना बाबा ने कहा, नशा चढ़ाया। सर्विस नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। फिर अपने किए हुए, हाँ कि अंत में सब साक्षात्कार होगा। फिर अपने किए करतूत सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे। बाप का बनकर फिर क्या क्या डिस सर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाप समझाते रहते कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए। किसके लिए? अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए। सुना आज क्या क्या है सेवा के लिए, पॉइंट्स निकाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करे जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए।
एक रीजन देखो कि हाँ ये गैदरिंग है। जैसे बाबा ने कई बार, जैसे कल परसों था ना, शादी की गैदरिंग है, चलो एक सेशन रख दो। ये गैदरिंग है, चलो एक, जैसे ये चौथा है या कुछ ऐसे होता है, अच्छी गैदरिंग आएगी, चलो से ये से, क्योंकि ये तो बाबा का ज्ञान इतना न्यूट्रल है, कोई भी इवेंट में फिट हो सकता है ना। तो देखो क्या हो सकता है। तो विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या करे, जो हमारे, देखो क्या क्या संकल्प आना चाहिए, जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। एक एक जन को इस तरह शौक होगा तभी तो आज सेवा इतनी बड़ी है। सर्विस का शौक होना चाहिए। अच्छा, सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है। पत्थर बुद्धि है, कितना टाइम लगता है, 7 दिन का कोर्स कराओ, फिर भी कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है। क्यों कड़ा है कर्म बंधन? आंसर मिला। एक तो जो भी कर्म बंधन है उसको कभी कभी हम बढ़ाते रहते हैं। कोई का संस्कार ऐसा है साथ में जो रहने वाले हैं, तो वो संस्कार क्यों ऐसा है? क्योंकि पुराना हिसाब किताब है। अब हम फिर और उसके संकल्प, एक भी संकल्प चलाया तो ऐड करते जाए, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो मानता नहीं है, ये तो मानता नहीं है। तो फिर क्या कर रहे हैं हम? कर्म बंधन को और कड़ा कर रहे हैं ना, इसलिए कर्म बंधन कड़ा है। तो क्या करें? इसलिए कोई कहते हैं ना 30 साल से मेरी बनती नहीं है, इसलिए नहीं बनती है। 30 साल हो गए यही चल रहा है, क्योंकि ऐड करते जाते। नहीं तो अगर वही फॉरगिवनेस, वो संकल्प करो कि भाई आप जो भी मुझे पेन दे रहे हो, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। आप मुझे पेन दे रहे हो लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। उस आत्मा से बात करो जब भी वो, तो क्या हो जाएगा? कर्म बंधन। तो कर्म बंधन को कम करो। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है। अब ये जो जैसे लव हो जाता है, ये क्या है कि वहां जाकर फिर ये हालत होती है। तो उस समय वो कर्म बंधन होता है ना कड़ा, उस आत्मा के साथ वो खींचता है। फिर बाद में लगता है अरे ये क्या दिखता नहीं था उस समय, लेकिन वो कर्म बंधन था, इसलिए वो आत्मा के साथ वो भाग चली जाती है या जो भी हो जाता है, फिर वो बाद में दिखता है। तो धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं है। इसको कहा जाता है कर्म खोटे। अच्छा, वैसे अभी सबका बुद्धि योग योग में जब बैठते हैं तो इजीली लग सकता है, इजीली। वेरी इजीली, वेरी इजीली। अच्छा, अगर आप थ्रू आउट द डे कनेक्टेड रहते हो तो योग में मुश्किल नहीं रहता है। That's what I experienced. मतलब कर्म बंधन से भी बहुत फर्क पड़ा है। कर्म बंधन डाइल्यूट हो रहा है, इसका मतलब है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। वाह वाह। पहला पॉइंट है आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऐसी करतूत नहीं करनी है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है।
पुरुषार्थ करना है। बाप हमें चल और अचल मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी और नशे में रहना है। इसी खुशी और नशे में रहना है। वरदान है, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। जब हम सेवा कर रहे हैं, व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। ये तो क्या है, मानता नहीं है। मतलब जो हम बोल रहे हैं वही वाइब्रेशंस हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से। तो जैसे सेवा कर रहे उस समय बहुत श्रेष्ठ संकल्प, क्योंकि वैसे जब बाबा ने क्लियरली कितना राइट कहा, वाणी क्या है भूल जाते। देखो क्लासेस हम भूल गए, भूल भी सकते हैं, मानसरोवर की कई कुछ पॉइंट याद रहेंगे, लेकिन वहां जो फीलिंग हुई है वो कभी भूलती नहीं है, वो हमेशा याद रहती है। तो इसलिए वाइब्रेशंस कभी भूलता नहीं है, लेकिन वाणी भूल सकती है। स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। अच्छा, 23 ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूं इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। कितनी एक्यूरेट है। मैं विशेष आत्मा हूं इसी स्मृति, आई एम अ स्पेशल सोल, इसी स्मृति स्वरूप में टिक जाओ। वैसे जो ज्ञान ले रहे हैं वो ऑर्डिनरी है, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी नहीं है। जिनके संकल्प विशेष है, कर्म विशेष है, वो ऑर्डिनरी कैसे हो गए। और रियली ये वाला ज्ञान जो ले रहे हैं वो बहुत ही विशेष है। इतनी गहनता में, जैसे जो होता है ना, बहुत हाई लेवल की पढ़ाई हो तो कौन जाएगा, कहते बहुत तकदीरवान है भाई, वहां तक पहुंचा है। तो इसलिए जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है। ओके, ये स्लोगन थोड़ा एलेबरेट कर दीजिए प्लीज। स्लोगन